प्रभू येशू मसीह नावाला सर्वांना सलाम। प्रभु का धन्य नाम का स्तुति हो। आज प्रभु का दया से हर एक कलीसिया जो आराधना कर सका, इतना दिक्कत दिनों में भी जो प्रभु ने चला रहा है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अभी तक पवित्र लोगों का स्तुति का सिंहासन पे विराजमान प्रभु परमेश्वर का महिमा हो। आज आप लोग के साथ हम वचन बांटने के लिए इस सौभाग्यता दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक जा सकें, उसको आराधना कर सकें। जो परमेश्वर यही चाहता है और परमेश्वर का यही उद्देश्य है। हमें आज बात करना चाहता हूं परमेश्वर का उद्देश्य, यानी परमेश्वर का संकल्प मनुष्य का बारे में क्या उद्देश्य था। परमेश्वर का जो मनुष्य का बारे में जो उद्देश्य था परमेश्वर का, वो उद्देश्य को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। क्योंकि हमें ऐसे ही बनाया, ऐसा ही नहीं, परमेश्वर एक उद्देश्य से बनाया। वो उद्देश्य क्या है, आज हम मनन करने जा रहा है। आइए हम पवित्र शास्त्र में वचन देखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय 4 वचन में हम देखेंगे। 4 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। ये हमारे पॉइंट है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। एक दूसरा बात भी उधर लिखा है, लेकिन परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। ये दुष्टता का स्वभाव को बाजू में रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध होता है तो विपत्ति को भोगना पड़ता है, उसका परिणाम विपत्ति है। वो ऐसा नहीं, मगर हमें सबको जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है, किस उद्देश्य से बुलाया है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया है, ये विषय में हम बात करना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सब कुछ है। प्रेरित पौलुस रोमियों का कलीसिया को यही बात लिखता है। रोमियों का पत्री 11 अध्याय 36 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। ये देखो, कलीसिया को ऐसे पत्र लिखा है प्रेरित पौल
उसी के ओर से, यानी किसके ओर से? प्रभु यीशु मसीह के ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए, यानी ये सब कुछ तैयार किया और हमें बनाया है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो, क्योंकि एक खास उद्देश्य से आपको और हमको इस दुनिया में बनाया और हमको और आपको चुन लिया। किसके द्वारा? उसी के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, दूसरे के द्वारा नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह में रहने के लिए बुलाया है। ये कितना महत्वपूर्ण बात है, हम समझना चाहिए। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम कोई सोने का दुकान में जाते हैं कुछ गहने खरीदने के लिए। वो जो गहने खरीदता है वो ऐसे ही है, ऐसा सब्जी मार्केट में जो पिशमी में डाल के देता है ऐसा नहीं देगा वो, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज है और वो खरीद बहुमूल्य है, वो मूल्यवान चीज है, इसीलिए वो ऐसे हाथ में नहीं देगा। वो कैसे रहेगा, कैसा करेगा? और वो ऐसा है, वो वस्तु को काले और लाल रंग के मखमल लगे डिब्बे में जो पैकिंग करके देता है, यानी उसका डिब्बा को पहला बहुत सुंदरता बनाता है, यानी अपने आकर्षित उसके ऊपर, उसके ओर हमारे दृष्टिकोण जा सके। इसके अंदर क्या है? मूल्यवान वस्तु है, सोने या कुछ भी हम समझ सकते हैं, डायमंड समझ सकते हैं, वज्र और सब कुछ वो समझ सकते हैं। जो मूल्यवान वस्तु इसके अंदर है, इसके लिए वो डब्बा को सजाता है। जब सजाने का डब्बा के ओर हमारे दृष्टि कौन जाता है, वैसा ही है जो सेम टू सेम परमेश्वर का उद्देश्य, यानी हमारे अंदर क्या है? पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, वो पवित्र आत्मा आके हमारे हृदयों में बसा है, तो वो बहुमूल्यवान है। तो वो हमको इसीलिए सजाया है ताकि लोगों का नजर, यानी लोगों का दृष्टि हमारे द्वारा परमेश्वर के ओर आकर्षित हो सके। यही उद्देश्य से परमेश्वर हमें और आपको बनाया है। तो जो इसी के लिए जो प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मत्ती सुसमाचार 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अभी आप समझ गए हम
विश्वास करता हूं, क्योंकि हम एक सजी सजावट, एक मूल्यवान वस्तु यानी मूल्यवान आत्मा हमारे अंदर है। हम एक डिब्बा है, हमारे हृदयों में प्रभु परमेश्वर निवास करता है। इसीलिए हम हमारे सजावट यानी हमारे बात, हमारे चीज, हमारे चाल चलन, हमारे देख रेख, ये सजावट है। उस डब्बे को जैसा सजाता है वैसे परमेश्वर सजाएगा, क्योंकि हमारे अंदर पत्थर का हृदय था, उसको निकाल के मांस का हृदय डाल दिया। सजावट कितना अच्छा है। इस सजावट के द्वारा हम उस वस्तुओं जैसा है और लोगों का आकर्षित और प्रभु के ओर ले जाना चाहिए, प्रभु के ओर ले जाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है। जितना जो विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आराधना करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन ध्यान करता है, ये सब यही मानसा से रहना चाहिए। हमारे अंदर एक बहुमूल्य वस्तु है, इसीलिए हमको सजाया परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर को दिखा सकते हैं हम हमारे परिवर्तन के साथ। मुंह से सुवार्ता सुसमाचार बताने का आवश्यकता नहीं, हमारे चाल चलन सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे बोल वचन सुसमाचार बताना चाहिए, हमारे देख रेख सुसमाचार बताना चाहिए। यही सजावट है। उस सजावट के द्वारा और परमेश्वर तक और इस जगत में, इसके लिए जगत का ज्योति है और चमकना चाहिए, सुंदरता चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। पहला पत्रस 2:12 में ऐसा लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। देखिए पहला पत्रस 2:12 में इस रीति से लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, यानी हमारे कामों के कारण, तो कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की समीप करे, परमेश्वर का समीप करे। उस उद्देश्य से आपको और हमको बनाए। ऐसा नहीं है हम एक खिलौना ऐसा खेलने वाला नहीं है। परमेश्वर का एक उद्देश्य पूर्वक बनाया मनुष्य को, लेकिन वो मनुष्य बिगड़ गया था, परमेश्वर पश्चाताप हुआ था। तब वो पश्चाताप होने से और उसको और महिमा और उसको गौरव देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर का दाहिने ओर को छोड़ा। फिलिप्पी पत्री 2 6-7-8 हमको सिखाता है, मनुष्य बन गया और दास हो गया और शून्य होकर क्रूस पर चढ़कर उस लहू के, वो बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको सजावट किया, ताकि वो हमारे पुराने मनस्तत्व को रद्द कर नया मनस्तत्व को पहना दिया हमको, यानी काला नहीं तो लाल रंग का मलमल के कपड़ा जो डिब्बा के ऊपर जैसा सजावट करता है, वैसा हमारे पुराने मनस्तत्व को
रद्द कर कर नया मनस्तत्व को पहना दिया, ताकि वो हमारे सुंदरता को देखकर, हमारे उजालापन को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर लोग उस उजाले के मार्ग पर आके परमेश्वर को देख सके। परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसीलिए कहता है, देख आप ऐसा है, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं देख सक रहा है। यहां मुझे हमारे द्वारा यीशु के सेवा के विषय पौलुस की टिप्पणी के जो बोलने का कारण हमको याद स्मरण आता है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी पत्री 4 अध्याय और 7 वचन में क्या लिखा है, जब उसने कहा हमारे पास यह धन, क्या धन, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हम क्या है, मिट्टी है, लेकिन सजावट करके वो उसके अंदर धन यानी बहुमूल्य वस्तु, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें अंदर है, मगर उसको दिखावट करने के लिए, उसको महिमा होने के लिए हमको सजाया, इस उद्देश्य से हमको बनाया। परमेश्वर का ये को उद्देश्य है, ये उद्देश्य, क्योंकि वो साफ तरीका से लिखा है। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 7 वचन में यहोवा परमेश्वर आदम को भूमि की मट्टी से रचा है और रच के और उसका नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी हमारे अंदर क्या है, बहुमूल्यवान वस्तु है, मिट्टी है, हम गिर जाएगा तो फूट जाता है, लेकिन उसको कितना सजावट किया परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ऐसे उद्देश्य के द्वारा आपको हमको बनाया, यानी परमेश्वर को इस सारी दुनिया वाले को दिखा सकते हैं। क्योंकि क्यों वो लोग क्यों नहीं दिखा रहा है, नहीं देख रहा है। 2 कोरिन्थी पत्री 2 अध्याय 4 अध्याय 4 वचन में इस युग देवता जो उसका मनोनेत्र को अंधा कर दिया, ठाप दिया, यानी परमेश्वर का महिमा को देख ना सके। मगर वो जो परमेश्वर का महिमा को देख ना सके, उन लोगों को हमारे चाल चलन लेके, इसीलिए यही शरीर को प्रभु यीशु मसीह आकर, प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु हुआ, खबर में रखा गया और तीसरा दिन जी उठा, लेकिन हमारे जो शरीर को बदला नहीं है, मगर इसी शरीर को मैं पहला आपको स्मरण दिलाया, जो इसी शरीर को बदलावट में लाया, यानी पुराना मनस्तत्व को रद्द करके नया मनस्तत्व को, यानी परमेश्वर का महिमा को इस युग देवता जो अंधियारा कर दिया और उन लोग के पास, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहा उसी प्रकार मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन में, तो तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए, इसलिए हमको बदलावट में लाया, हमको सजावट किया। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आपको हमको बुलाया, हमको आपको शुद्ध किया, हमारे
गुनाह उनको अपने ऊपर ले लिया। प्रिय भाइयों, हम कितना सौभाग्य है, उसके द्वारा हमें यही लिखा है। इसीलिए हम ध्यान करना चाहिए। और पहला, परमेश्वर की महिमा दिखाने का उद्देश्य से हमको बनाया है। ये पहली बात है। हमें क्यों बनाया? परमेश्वर का महिमा दिखाने का उद्देश्य से हमको बनाया। या बुलाया जाना सरल है कि हम प्याकिंग या बहुत बोल सकते हैं, हम बाहरी आवरण है, क्योंकि हमको बाहर से सजावट की है, मगर अंदर कौन बैठा है? पवित्र आत्मा बैठा है। और उसकी सेवा धन है। जब हमारी किसी को क्षमा करते हैं अथवा करुणा दिखाते हैं और उसी उदारता से देता है, हम स्वयं को महिमा देते हैं, हमारे स्वभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कहा? वो बड़े, हम गधे। केवल हम बाहर का सजावट ये भूल जाते हैं, किसके लिए हम सजावट किया है वो भूल जाते हैं। मगर परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो भूल जाते हैं। मगर अपने आप को महिमा देने के, वाह वाह करने के लिए फिर हम आगे चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये भूल जाते हैं हमारे अंदर असीम धन है, यानी पवित्र आत्मा है, और उसके लिए हमको सजावट किया है, उसके लिए हमको बुलाया है, उसके लिए हमको रखा है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपन अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, ये भूल जाता है एक डिब्बा है। हम अगर वो मूल्यवान वस्तु, यानी वो मूल्यवान वस्तु वो डब्बा से निकाल दिया, वो कितना भी सजावट हो, वो क्या किया जाए? हमारे अंदर से अगर वो आत्मा निकल गया, हमें ले जाके मिट्टी में दफन कर देते हैं, कुछ काम का नहीं। जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे सजावट को भी और हमारे सुंदरता को भी एक महत्वपूर्ण, जब तक वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो नहीं भूलना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। हम प्रेरित पौल गलती कलीसिया को यही लिखता है। गलतियों का पत्री 5 अध्याय 16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। अभी हम ऊपर देखा, हम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमें कितना सुंदर दिखता है, जो अंदर है उसको हम बाजू में रखते हैं, अपने आप को सजावट को दिखाता है। मगर ये सजावट किसके लिए किया वो हमने स्मरण नहीं लाता। प्रियानो, ये जरूर याद रखना चाहिए, हम किसके लिए बनाया, यही याद दिलाता है गलती कलीसिया को प्रेरित पौल। अगर आत्मा के अनुसार, जो अंदर, जो डिब्बा के अंदर हमारे हृदयों में बसा है, और उसके अनुसरण अगर हम चले तो कभी भी अपने आप को नहीं बढ़ाता है। क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बात आप करेगा, हम करेगा, वो बड़े, हम गधे। उसके द्वारा हमको महिमा दिया है।
हमारे कोई खूबी नहीं है महिमा देने के लिए, हमको सुंदरता, हमको सजावट करने के लिए कोई खूबी नहीं है हमने, उसके लिए हमको सजावट किया है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर वो बात ध्यान रखकर हम आगे चलता है, परमेश्वर को महिमा होगा, परमेश्वर को गौरव होगा, परमेश्वर को आनंद होगा हमारे स्वभाव से। ये हम जरूरी है। इसीलिए हम अपने मिट्टी के बर्तन को सजाकर मसीहा के लिए की गई सेवा का श्रेय लेते हैं, यानी गौरव लेते हैं, मान लेते हैं, महिमा लेते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर बर्तन है एक, मैं पहला ही बोला, हम एक डिब्बा है, हम एक वस्तु है, लेकिन खेलने का खिलौना नहीं, महत्वपूर्ण दिखाने का एक वस्तु है। उस वस्तु के द्वारा लोगों को परमेश्वर को दिखा सकता है। इस उद्देश्य से हमको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए हमें बनाया, परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए हमें बनाया है। क्योंकि आत्मा का फल क्या है, हम गलती पत्री 5 अध्याय 22 वचन में देख सकता है। और कृपा भलाई का जो अच्छा फल क्या है, और 23 वचन में हम देख सकता है। गलती पत्री 5 अध्याय और 23 वचन में हम जो और दोनों उधर लिखा है, और 23 वचन में हमारे सजावट कैसा रहना चाहिए, डिब्बा का सजावट कैसा रहना चाहिए। देखिए 23 वचन, गलती 5 अध्याय 23 वचन, और कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सजावट किया हमने। तर हम सोने का दुकान के बारे में इसलिए मैं एक उदाहरण बात कर लिया, काला या लाल जो मखमल का कपड़ा से जो सजावट करते हैं, सुंदरता देखने के लिए रिबन रखता है, वैसे हमारे अंदर, क्योंकि यही शरीर को, प्रभु का धन्यवाद, ये सौभाग्यता हमें मिला है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। क्योंकि इस गुणगण को के साथ हमको सजाया, हम परमेश्वर से जो हमारे द्वारा कार्य कर रहा है कि दमन के साथ, यानी उसके उजियाले के साथ बराबरी करने लगते हैं। हम बराबरी करने लगते हैं, हम नहीं है तो फिर कैसे वो अंदर का वैल्यू कैसा रहेंगे, ये गलत बात। उसका बराबर हम नहीं हो सकते, उसके कृपा से हमको सजावट किया है, वो समझना चाहिए। मैं पहले से बोलते आ रहा था, केवल उसका महिमा के लिए, काली उसका महिमा को दिखाने के लिए वो सजावट किया, मगर उसका बराबर होने के लिए कभी सजावट नहीं किया है। जब हम मसीहा के लिए कार्य करते हैं, ये हमारे विषय नहीं है, किंतु उसकी महिमा के लिए है, वो हमारे विषय नहीं, हमारे लिए सजावट नहीं किया, केवल उसका महिमा दिखाने के लिए हमको सजावट किया है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 30 वचन में ऐसे कहते हैं,
वो बड़े हम मैं घटे, वो बड़े मैं घटूं। वही बात हम बार बार याद रखना चाहिए, क्योंकि वो याद रखना हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य है। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 9 वचन में ऐसा लिखा है, या एक उधर क्या ऐसा सभा हुआ, जब सभा में तब शिष्य लोग आके कहते हैं लोग ज्यादा है, उसको जाने दो, क्योंकि उसका अन्न पदार्थ को बटोर सके यानी खरीद सके। बोले तो नहीं, तुम लोग खिलाओ। इतना आदमी को हम किधर से खिलाएंगे? लेकिन वो झूठ में एक छोटा बालक है, 5 रोटी 2 मछली लेके, मगर वो देखो उसका वर्तमान अगर वो पढ़ेगा तो यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 9 वचन में अगर पढ़ा है, तो उन्होंने क्या किया, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो कहा वही किया उन्होंने। अगर वो झूठ में से उठकर मेरे पास है बोल के हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहा, क्योंकि प्रभु का महिमा दिखाना चाहिए। प्रभु का शिष्य को बोला मेरे पास है, वो मेरा विश्वास है प्रभु करता है, प्रभु के पास सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य सब लोग देखना चाहिए। उसको कहते हैं हम घटे वो बढ़े। उस बालक के मानसा से, जो उसका मनस तत्व के द्वारा हम सीख सकता है। अगर वो चाहता है तो पब्लिक को देखकर, प्रजा को दिखाकर मेरे पास है और प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु कर सकते हैं, हाँ प्रभु आप कर सकते हैं बोल के उसमें वो बोला नहीं। उसका मन में क्या है, हम बड़े, हम घटे और वो बड़े, हम घटे और वो बड़े। वो मानसा से इसीलिए हमको बनाया, उसको महिमा, केवल महिमा उसको देना चाहिए, उसका बराबर कभी भी हम नहीं सोचना चाहिए। काली एक बाहर का आवरण है, केवल सजावट है। सजावट का नीचे क्या है वो आप एक बार सोचो, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या था। प्रिय भाइयों, हम ऐसे है, हम दूसरे बात के ऊपर और के आ जाएंगे। परमेश्वर के महत्व को दिखाने के उद्देश्य से अपने को बनाया, उसके महत्व को दिखाना चाहिए। उसके महत्व का वर्णन क्या है, हम दूसरे बात पर आया। परमेश्वर के महत्व को दिखाने का उद्देश्य से हमको और आपको और बनाया है। पहला कोरिन्थी पत्री 6 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तो अपने नहीं हो। महत्व उसका, महत्व हम काली, हम नहीं है, हमको खरीदा है। उस सोना का आभूषण को रखने के लिए जो पेटी सजावट किया है वो खरीदा, क्योंकि हमको और आपको कैसे खरीदा? प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया है। वो बहाया हुआ क्रूस जो लहू के द्वारा हमको मोल लिया, ताकि परमेश्वर का महिमा कर सके, परमेश्वर का
महत्व को दिखा सके, महत्व को दिखा सके। कभी डब्बा खोला, उसमें कितना महत्व को, और वो काली डिब्बा लेके जाते हैं घर पे। ये मैं और एक बात करना चाहता हूँ, जब लोग दफ्तर होता है, हमारे परिवार में भी हो, किसी और फंक्शन में लेके जा, किसी शादी ब्याह में लेके, उसको दफ्तर हो जाता, इसके अंदर, अरे डब्बा इतना सुंदर है, इसके अंदर और कितना होगा, क्या मूल्यवान होगा, वो रहना चाहिए। वो डब्बा के ऊपर ध्यान नहीं रखता है, और उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो है उसको देखने के लिए, तत्पर होने के लिए हम तैयार करना चाहिए। इसको महत्वपूर्ण दिखाना बोलता है, उसके महत्व को दिखाना, इसको कहते हैं। परमेश्वर का महत्व को, यानी उसका संपूर्णता को, उसके महिमा को, उसके प्रशंसा को हम दिखाने का एक सजाई हुई डिब्बा है। खरीदने के समय आकर्षित है, लेकिन जब आया महफिल में, और वो सब लोगों का आकर्षण किधर रहना चाहिए, उसके मन उभारता है, इसके अंदर और कितना मूल्यवान है, ये होना चाहिए। इसको महत्व को दिखाना कहते हैं। प्रियानो, हम यही चाहता है। वही कुरिन्थी पत्री 6 अध्याय 20 वचन में देखिए, पौलुस कहते हैं, तुम अपने नहीं हो, या बात का मतलब ऐसा है महत्व को दिखाने। जैसा मंदिर का हकदार कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर की हक होता है। मंदिर में किसी का हकदार होता है। आजकल बहुत बोलता है, ये कलेसिया मेरा है, मैं बनाया है, वो है, ये है। मगर कलेसिया के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण दिया है, कलेसिया के लिए अपने लहू बहाया है, ये कभी हम याद करते हैं? इसको महत्व दिखाता है। केवल हम एक यूजेबल, यानी वो हमको एक काम के लिए हम वापरने वाला है, इस मतलब को हम हमारे मन में रखना चाहिए। हम ये करना चाहिए, पूरा हकदार परमेश्वर ही है, क्योंकि वैसा ही हमारे देह, यानी हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस प्रकार हमारे शरीर पर हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो डिब्बा के ऊपर, वो जो हमारे शरीर के ऊपर हमारे कोई हक नहीं है अभी, क्योंकि हमारे हक को पूरा और क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा तो मोल ले लिया, अपना कर लिया। केवल प्रभु का अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने ये शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर को पुराने मनस्तत्व को रद्द करके नया मनस्तत्व को पहना दिया है। पूरा हकदार उसका है, उसको उसके लिए उपयोग होना चाहिए। हम किसके लिए उपयोग होना चाहिए? हमारे महिमा के लिए, हमारे बढ़ाई के लिए नहीं, हमारे वाह करने के लिए नहीं। तो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, छोटा बालक को अभी तक हमने स्मरण किया, और उसको देख के हम सीखना चाहिए। वो छोटा बालक में नहीं चाहा, वो उसका दिल में क्या था और उसके मनस्तत्व क्या था, वो बड़े हम। प्रिय भाइयों, आज हम किस मार्ग में है,
किस मानसा से है और किस काम का है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य के द्वारा हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे अंदर है तो हम क्या करना चाहिए, ये हमारे समझ में होना चाहिए। इसीलिए प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 12 वचन में, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शरीफों को पीटे और कबूतरों को बेचने वाले का चौकी को उल्टा किया। क्यों? उसको साफ किया मंदिर को। प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह मंदिर को साफ किया। वो जैसा जैसा व्यापारी था यरूशलेम का मंदिर में, उधर प्रधान याजक है, पुरोहित लोग हैं, याजक लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, पारसी लोग हैं, भक्त लोग हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। ये इसको हम याद करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ऐसा ही पड़ा था, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा और दाह, विरोधी, जलजला, ये सब हमारे अंदर था। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जो अंदर आए, प्रवेश किया और उसको सब कुछ साफ किया और शुद्ध किया। क्या कहा उधर क्या किया? 13 वचन में पढ़ो, उधर क्या बोला? उससे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है, परंतु तुम उसे डाकुओं की पोका बनाते हो। ऐसे बनाते हो। आज हम समझना चाहिए हम क्या करने के लिए शुद्ध किया है, हमको क्या करने के लिए शुद्ध किया है। प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी का हैसियत नहीं हुआ हमें शुद्ध करने के लिए। सब है उधर, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह अंदर जाके है, यानी उसका आत्मा हमारे अंदर आके हमारे जितना अशुद्धता है उसको सबको निकाल दिया। ये प्रार्थना का मंदिर यानी परमेश्वर का निवास स्थान करके खड़ा किया। तब हम आज अभी समझ रहे होगा हम क्या चीज है। यही है किसके लिए शुद्ध किया है? परमेश्वर का महत्व को दिखाने के लिए हमको शुद्ध किया है, हमको बनाया है, आज भी जीवित रहता है। ये हम समझना चाहिए, क्योंकि हमारे में कोई खूबी नहीं है। परमेश्वर आके बसने के लिए हम शुद्धता था, गंदा था, वो गंदगी को साफ करके हमारे अंदर बैठा है। ऐसा ही नहीं बैठा, उसी के ऊपर नहीं बैठा। प्रभु यीशु मसीह आके उसका विधि के अनुसार और जो बलि चढ़ा के नहीं लेके गया, भेंट चढ़ा के नहीं गया, वो जिधर भी रहे वो प्रभु देखेंगे। आज बहुत समझते हैं कलीसिया में, कलीसिया कैसा रहेगा तो हमको क्या करने का, हमको आराधना करने का बस नहीं। प्रिया कलीसिया का वडील, कलीसिया का सेवक, कलीसिया का और प्रिय गणों सब का कर्तव्य है शुद्ध रखने का, शुद्ध करने का, शुद्ध रहने का। ये सबका कर्तव्य है, कोई अकेला कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये पन अकेला किया।
वो भेंट चढ़ा के वापस नहीं गया। नहीं, भेंट चढ़ाने से पहला उसको सबको निकाल दिया और शुद्ध किया। यानी ये ही प्रार्थना घर है। परमेश्वर का मंदिर आप है, हम आप है, हम है। प्रभु को महिमा हो, क्योंकि उसके महत्व को दिखाने के लिए हमको चुना है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, उसके बराबर होने का ऐसा समझ रहा है। यिर्मयाह का किताब में लिखा है घमंड किस तरह करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी पत्री 10 अध्याय 17-18 वचन में भी कहा है पौलुस ने। कुरिन्थी कलीसिया को लिखते हैं दूसरा पत्री, देखिए दूसरा कुरिन्थी पत्री 10 अध्याय 17-18 वचन। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। 18 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है, वही ग्रहण किया जाता है। प्रिय, हम कभी भी प्रभु को बराबर समझ, मैं सुसमाचार बोले तो मैं जो कलीसिया को चला रहा है तो चल रहा है, नहीं, हम उसके महत्व को दिखाने के लिए हमको बनाया। सिर्फ हम एक बार का आवरण है, मंदिर का एक प्रहारी है, शेर बना है, वो मजबूत रहना चाहिए। ये हम दिल में रखना चाहता है। और दूसरे कुरिन्थी पत्र 3 अध्याय 5 वचन में, या नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सके। देखो कितना अच्छा विचार है पौलुस का। पौलुस का कितना अच्छा विचार है। एफेसी पत्री 2 अध्याय 21 वचन में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक साथ मिलकर हम एक समझना चाहिए। हम तुम हम ऐसा नहीं है, हम एक परिवार है, हम एक भाई है, हम चुने हुए हैं, एक ताट को लेके आए। आज भी बहुत लोग समझते हैं हम ये जात का है, हम ये कुल का है, हम ये रंग का है, हम ये गुण का है, हम ये पद का है। नहीं, सबको लेके आके एक मंदिर के जैसा प्रभु ने खड़ा किया। वो समझना चाहिए। एफेसी पत्री 2 अध्याय 21 का वचन के अनुसार हम, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाता है। 2:22 में। प्रिय, हम ये परमेश्वर के इसके साथ हम एक साथ रहे तो परमेश्वर का महत्व को इस प्रजा देख सके, इस प्रजा और वो महत्व के पास आ सके, परमेश्वर के पास हम ले सके। लेकिन हमारे लिए देखने वाला प्रजा दुविधा में नहीं होना चाहिए। इसके हम तीसरा बात के ऊपर आ जाएंगे, हमारे समय भाग रहा है क्योंकि तीसरा बात हम ये है, क्योंकि हम उसका महिमा करने के लिए हमको बनाया है। महिमा उसको, प्रशंसा उसको है। लेकिन हम ये कहते हैं, और देखिए
परमेश्वर के मंदिर बनाने का उद्देश्य से हमको बनाया है। अभी तक ने देखा है। तीसरा बात, परमेश्वर के मंदिर बनाने का उद्देश्य से परमेश्वर हमारे अंदर बसना चाहता है, बैठना चाहता है और हमारे हृदय का सिंहासन पे विराजमान चाहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कैसा करेंगे, उस विषय में हम एक बार रहना चाहिए। क्योंकि जो हम अभी तक स्मरण किया 2:22 में, एफएससी पत्री 2:22 में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए साथ बनाए जाते हैं। निवास स्थान होने के लिए हमको चुन लिया है। परमेश्वर हमारे अंदर शासन करना चाहता है और उस शासन को हम अंगीकार करना चाहिए। प्रभु, हमें कुछ नहीं है, आपके दया के द्वारा ये सजावट है। हम और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब काला या लाल मखमल का जब कपड़ा ऊपर से नहीं जो सजाया, उसके अंदर क्या है, काली कागज की टुकड़ा है। अगर वो गिर गए तो उसका कितना बदबू आता है, आप एक बार आजमा के देखो। वो भुट्टा को एक पानी में डाल के देखो। भुट्टा नया लाए तो भी दुकान से अपना घर पे कौन सा स्मेल आता है, हम ऐसा, हमारे अंदर कोई सुगंध नहीं था, दुर्गंध था। माता जैसा बोला, प्रभु 4 दिन हो गया उसको दफना कर, उसके अंदर से दुर्गंध आता है। लेकिन प्रभु उसको महिमा दिखाया, हे लाजर उठो, बाहर आ जाए। गंदगी को बाहर लाजर को खड़ा किया, बंधन को छुड़ा दिया, जाने को दिया। किधर, उसके महत्व को और उसका महिमा युक्त को और उसके गौरव को प्रचार करने के लिए जाने दिया। आज भी हम एफएससी पत्री 2 अध्याय और पहला 2 वचन में क्या कहा, पाप अपराध से मृत्यु हो गए थे, शुद्ध तो दुर्गंध थे हमारे पास, तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, हमको उस मृत्यु से। और हमारे बंधन क्या था, पाप अपराध से हम जकड़े हुए थे हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बंधनों को खोल दिया, हमको स्वतंत्रता दिया, जाने को दिया, कई के लिए, उसका प्रचार करने के लिए। हम एक ही मकसद है, हम उसका मंदिर होने के लिए हमको बनाया और मंदिर में उसका महत्व दिखाने के लिए वो मंदिर को बनाया, उसके महत्व को, उसका सुंदरता को दिखाने के लिए, उसका गुण गण को और दिखाने के लिए वो हमें बनाया है। इस रीति से उसका महिमा को दिखाने के लिए। प्रभु का महिमा हो। हम 3 बार इधर हमें स्मरण किया, नीचे से ऊपर आए तो भी, ऊपर से नीचे आए तो हमें मंदिर बनाया, नीचे से हम ऊपर जाए, हमको मंदिर बनाया। क्यों? उसका महत्व को दिखाने के लिए, उसका महत्व को दिखाने के लिए। और पहला बात,
और उसका महिमा को दिखाने, उसका गुणगण, उसका महिमा और महत्व का मतलब उसका प्यार, उसका प्रेमी है। और यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हम पढ़ के चले जाते हैं, सबका कंठस्थ है। लेकिन कितना प्यार किया, वो प्यार के लिए क्या दिया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। वो पुत्र आकर और क्रूस पर अपने प्राण को दिया। आज स्मरण के दिन हम स्मरण किया है, लेकिन किस रीति से हम स्मरण किया है? हमारे महत्व को सामने रखा है। हम कोई भी नहीं है, हमारे कोई महत्व नहीं, केवल महत्व हमारे प्रभु यीशु। हमारे ऊपर हमारे कोई अधिकार नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि वो उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। इस मानसा से प्रियनो, मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का उद्देश्य को हमारे दिल में हमेशा रखना चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य, किस उद्देश्य से हमको बुलाया है, किस उद्देश्य से हमको छुटकारा मिला है, किस उद्देश्य से हमको भेज रहा है, किस उद्देश्य से हम रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, बस स्वर्ग हमारे हैं, वो ऐसा गलत फहमी में मत रहो। तुम कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, मगर एक उद्देश्य के साथ तुमको बुलाया है। काली मंदिर में झाड़ू मारता होगा, पानी भरता होगा, उस उद्देश्य परमेश्वर का है। ऐसा नहीं है हम इतना बड़ा आदमी में झाड़ू कैसे नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिया, अपने बेटे को अपने लिए कुर्बान किया। ये समझो परमेश्वर का उद्देश्य। हम हमारे काम करने के टाइम किसी को प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य को बताया, उसका उजाले को दिखाया है, वो उद्देश्य। क्योंकि जो कुछ तुम खेत में काम करता होगा, ऑफिस में काम करता होगा, कुछ रास्ता में काम करता होगा, कोई सफाई होगा, झाड़ू मारता होगा, म्युनिसिपालिटी वाला झाड़ू मारता होगा, मगर वो उसके बारे में। हमारे पास एक व्यक्ति है, वो जूता पॉलिश करता है स्टेशन में, लेकिन कोई भी आके जूता पॉलिश करने के टाइम इसका मुंह से एक शब्द दे बोलता है, पहला सब प्रभु यीशु मसीह को जानता है, वो जूता पॉलिश करता है। प्रियनो, क्यों ये बात कह रहा है? हर एक व्यक्ति परमेश्वर का उद्देश्य के द्वारा, उसका उद्देश्य के लिए हमको बनाया। प्रभु यीशु मसीह आके उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जान को कुर्बान किया। देखो, परमेश्वर का, मनुष्य का, प्रभु यीशु मसीह का, ये तीन अगर खड़ा करेगा तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, हम क्या हुआ था, और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आके क्या किया और वो उद्देश्य को पूरा किया। इसके लिए क्रूस पर आज हमने स्मरण किया, सारा कुछ समाप्त हुआ बोल के वो आत्मा को परमेश्वर के अधीन करता है। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 30 वचन में अब देखो पूरा किया, और वो रास्ता पे हम चलेंगे। प्रभु सहायता करे। आज हमें इस आराधना में प्रभु को महिमा किया, ये प्रभु के द्वारा किया। परमेश्वर का उद्देश्य को हम समझ सके, और समझने के लिए हमको परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमको अगुवाई करे और वो रास्ता में ले चले। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आमीन। और सबको जय मसीह की सर्वनाम सलाम।